नमस्ते सजिटेरियस साजी, वेलकम बैक अगेन। करंट फीलिंग्स पे रीडिंग करने जा रही हूँ। करंट सिचुएशन आपके एंड आपके पर्सन की क्या है, क्या एक दूसरे को लेके सोचते हो, आने वाले समय में क्या परिवर्तन है, इन सब चीज़ों पे रीडिंग्स करने जा रही हूँ। होप कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी। एंड डिटेल्स में अगर अपनी रीडिंग्स करानी हो तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, डू अ व्हाट्सएप मैसेज, फर्दर प्रोसेस जरूर रिवर्ट कर दूँगी। कॉल ना करें, मैसेज करें। फर्स्ट टाइम जो भी मुझे चैनल पे विजिट कर रहे हो एंड आगे भी सुनना चाहते हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब द चैनल। कुछ लोग वीडियोस को काफ़ी सपोर्ट करते हो, लाइक शेयर करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, करते रहिए यूँ ही। एंड जितनी भी पॉजिटिव एनर्जीज आती हैं ना, उन्हें फॉर्म क्लेम करो, बिकॉज हर किसी के साथ में फुल्ली ऐसी ही सिचुएशन हो या रेजोनेट हो, कोई ज़रूरी नहीं है। कुछ लोग लिख के बता रहे नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तो आई थिंक उनके लिए कहूँगी ज़रूरी नहीं है, बिकॉज ये एक जनरल वे में है। जब हर किसी की लाइफ डिफरेंट है तो आई थिंक एक सिंगल वीडियो से खुद को पूरी तरह से रिलेट कर पाना बहुत मुश्किल है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि फुल्ली भी रेजोनेट हो, मैं ऐसा नहीं कहती हूँ रेजोनेट नहीं होंगी या एनर्जीज मैचेबल नहीं होंगी, बट कुछ लोगों से 50% हो सकती है, कुछ लोगों से 100% हो सकती है, कुछ लोगों से कुछ भी नहीं हो सकती है। तो पॉजिटिव होकर देखिए एंड पॉजिटिव एनर्जीज जितनी आती है ना, उन्हें अफर्म करें। चलिए देखती हूँ एंजल मैसेज क्या है, एंजलिक मैसेज क्या है आपके लिए। एंड जिस भी साइन से आप टैरो को देखना चाहते हो देख सकते हो, सन साइन, मून साइन, राइजिंग, वीनस साइन। Acceptance is the key to inner peace. At times we must accept things as they are. There is no point trying to change that which is beyond our control. देखते हैं क्या है डेक में क्या है। देखो इनर पीस को कहूँ ना कि मन की शांति कहूँगी, मन से सही से कनेक्ट करने की होती है। तो आई थिंक अगर किसी भी सिचुएशन में अगर आप स्टक हो एंड बार बार उसे रिपीटेडली चेंज करना चाहते हो एंड वो चीज़ें हो नहीं रही है, तो देखो अपने लिए टाइम निकालो, अपने लिए सोचो एंड जो चीज़ अपने कंट्रोल में ना हो ना, उनको ऊपर वाले पे छोड़ देना चाहिए। चलिए देखती हूँ सिचुएशन में है क्या। देयर इज़ कहूँगी एक टफ सिचुएशन था या है, रीयूनियन की सोच है। एंड यहाँ पे कुछ तो बीते टाइम में कुछ चीज़ें हो सकता है अच्छी नहीं चली थी, बट अभी कुछ चीज़ें हो सकता है कि प्रायोरिटी वाइज आप अच्छा करना चाहते हो या कुछ मिस्टेक्स था या जो भी था। रिश्ते की कहूँगी ये कार्ड है, रिश्ते में कहूँगी एक सुधार, एक जजमेंटल, एक सिचुएशन में एक कुछ तो एक ज़रिया कनेक्ट हुआ है या कुछ तो एक बेटर फेज हो सकता है, चाहते हो या है। देखती हूँ एग्जैक्टली क्या चल रहा है। ओके शॉर्ट टाइम पहले अगर कहूँगी, कुछ टाइम पहले आपके पर्सन से एक डिसकनेक्शन हुआ था, एग्रेशन हुआ था, किसी टॉपिक को लेके झगड़ा हुआ था। आई थिंक एग्रेसिव हो गए थे आप भी एंड पर्सन भी, हाइपर वाली कुछ कड़वी बातें। बट अभी कहूँ ना तो सारी रीयूनियन की एनर्जीज है आपकी। अगर अभी की सिचुएशन कहूँ तो आपकी भी एक एक्शंस दिख रही है, स्टेप अप दिख रही है, इमोशंस जुड़ा है, रीयूनियन जुड़ा है। तो कोई पहला ही कार्ड अगर कहूँ आपकी स्थिति को बताता है कि एक अच्छी फेज में हो शायद आप, बिकॉज यहाँ पे और भी कार्ड्स पॉजिटिविटी को बता रहा है। तो अभी की सिचुएशन अच्छी है, चीज़ें सुधार है, रिलेशनशिप में कहूँगी परिवर्तन है एंड घर परिवार से भी कहूँगी सपोर्टिव है, पर्सन भी आपको समझने लगे हैं। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो डिसीजन वाइज कहूँगी आप प्रोग्रेस चाहते हो, उनसे एक्सपेक्ट करते हो, जो कि आपको आने वाले समय में लगता है कि ये उस वे में बदलेंगे या नहीं, या ये उस वे में कहूँगी फ्यूचर्स के रिगार्डिंग सोच रहे हो। अभी तो सब चीज़ अच्छा चल रहा है, लेकिन फ्यूचर्स के रिगार्डिंग आपको कुछ ब्लॉकेज का एहसास हो रहा है, या उसी टॉपिक पर अगर बात करते हो तो झगड़े की एहसास। तो देखो फ्यूचर्स को ज़्यादा सोच रहे हो, प्रेजेंट में चीज़ें सुधार बस तो है। कुछ डिवाइंस की भी कहूँगी ब्लेसिंग्स या कुछ लोगों की वजह से कहूँगी आपके रिश्ते में कुछ अच्छी सुधार आई हैं, या कुछ लोग समझाएं तो आई थिंक उस वे में देर इज़ कहूँगी रीयूनियन की है फेज। बट शॉर्ट टाइम पहले ही कहूँगी कुछ लोगों के लिए कहूँगी यहाँ पे एक हफ्ते, एक महीने, या कहूँगी कुछ लोगों के लिए एक दिन पहले भी कुछ चीज़ें घटी हो सकती हैं कि अच्छी नहीं थी, लेकिन परिवार के स्वरूप में चीज़ें आई एंड फैमिली ने सब चीज़ें बैलेंस कर दिया। तो आई थिंक जो भी हैं, बट अभी बैलेंस फेज है। बट फ्यूचर्स के रिगार्डिंग आपको लगता है कि ये बैलेंस फेज चलेगा नहीं चलेगा, मन कहीं ना कहीं भटक रहा है, मन कहीं ना कहीं कहूँगी आपकी अशांत चीज़ों को सोच रहा है या अशांत भाव में है, इनर पीस कहीं खो गई है एंड रिश्ते को लेके बहुत कुछ सोच रहे हो। अब देखते हैं इधर क्या है।
देखो आपका अगर कहूँ ना, आपका सोच अगर कहूँ तो प्योरिटी पे है। कुछ चीज़ें अगर पर्सन मिस्टेक्स करते हैं या आपको नहीं समझते हैं, या कहूँगी वो चीज़ों से फिर आप मन खट्टा हो जाता है, मन खटकता है, कहीं ना कहीं भटकता है फिर कि करूँ ना करूँ इस पर्सन के लिए। तो देखो प्यार है तो करने की फुल ऑन चाहते हैं, लेकिन करने का मन कहीं ना कहीं कभी कभी नहीं करने लगता है कि यही अगर चलेगा तो मन नहीं करता करने का। ओके, देर इज़ कहूँगी ये तो ट्रिकी कहूँगी, मैनिफेस्ट करने लगते हैं बार बार आपको बहुत ज़्यादा मनाने। अभी की अगर सिचुएशन में कहूँ तो हर तरह से जिद्दोजहद कर रहे हैं, हर तरह से कहूँगी मनाने की सोच है, एंड ब्यूटीफुल एनर्जीज हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं पर्सन। देखती हूँ क्या है दिल से दिमाग से क्या सोचते हैं वो एग्जैक्टली आपको लेके। ओके, देर इज़ अ न्यू फेज ऑफ रोमांस। तभी वो देखो सो सिमिलर कार्ड्स, देखो ये इस फेज़ में रहना नहीं चाहते हैं, उस डार्कन फेज़ में, उस सिमिलर सिमिलरिटी कार्ड्स में है, बहुत सिमिलर कार्ड्स आए हैं। देखो अगर इनकी एनर्जीज़ में कहूँ ना, आपके तरफ में जो ये ब्यूटीफुल एक फेज़ को ला रहे हैं, दिल से कहूँगी, भले ही टर्म्स बहुत ही बुरा था या कुछ कह दिया, बट अभी कहूँ तो लेवल में आ रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं, एंड वो फ्रस्ट्रेशन में ये रहना नहीं चाहते। कहीं ना कहीं आपको समझते ज़रूर हैं पर्सन, लेकिन समझ के भी ना समझ बनने लगते हैं, कुछ मिस्टेक्स कर देते हैं या किसी को प्रायोरिटी वाइज देने लगते हैं, एंड संबंध में कुछ खटास आ जाती है। तो आपका कहीं ना कहीं कुछ फेथ इश्यूज भी कहूँगी है, या फेथ कहीं ना कहीं खो जाता है। तभी कहूँगी अभी भले ही पर्सन लवेबल लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, न्यू सीरियस, लेकिन आपको लगता है ये पर्सन कहीं ना कहीं इमेच्योर हैं, एंड ये कहीं ना कहीं करते हैं, एंड फिर से चीज़ें बुरी भी यही कर देते हैं, एंड फिर से बेग भी करने लगते हैं, फिर से मनाने भी लगते हैं। जब आप थोड़ा सा सेपरेशन में जाते हो या आप उनको ध्यान नहीं देते हो, तो ये इनकी एनर्जीज हाई हो जाती है, नहीं करना है, बैलेंस करना है, अभी तो और भी रिश्ते में कुछ बाकी है। तो इनकी अगर कहूँगी है, बट एक्शन वाइज कहूँ ना, देरी से कहूँगी कम्युनिकेशन की अगर सोच में कहूँ, एक्शंस में यहाँ जिस वजह से ये टॉपिक हुआ था एंड डिसकनेक्शन या कहूँगी झगड़े हुए थे, देखो यहाँ पे अगर उस टॉपिक को छेड़ोगे तो ये दोनों की लेवल की अगर मैं बात करूँ, एक स्टेप की अगर मैं बात करूँ, तो गुस्सा फूट सकता है। तभी कहूँगी आने वाले समय में दोनों के ही तरफ में एक ही कार्ड है, देयर इज कहूँगी 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड द 10 ऑफ वॉन्ड्स। मीन्स अगर उस टॉपिक पे फिर से झगड़ा किए तो ये पर्सन जो एफर्ट डाल रहा है ये झुकेगा नहीं, एंड ये कहीं ना कहीं एग्रेसिव होगा फिर से। तो आप दोनों की कहूँगी कम्युनिकेशन एक्शन वाइज अगर कहूँ ना, स्टेप अप वाइज लड़ाई हो सकती है, या दोबारा वही चीज़ों को अगर करोगे। देखो ये ट्रिक्स आजमा रहे हैं, ये बहुत कुछ कर रहे हैं, समझ रहे हैं, एंड या कुछ लोग समझा रहे हैं, तो आई थिंक ये बैलेंस कर रहे हैं, या इमोशंस से प्रोग्रेस से ज़्यादा कहूँगी बैलेंसिंग फेज ज़्यादा लग रही है मुझे कि समझौता। तो समझौते में कहूँगी ये झुकने वाली नहीं है, ये इनसे ये नहीं लग रहा है कि बहुत ये गलत किए हैं, ऑल्दो कि किए भी हों, बट ये लग नहीं रहा है इनको, या ये रीयूनियन भी चाहते हैं, ये आपके साथ में भी सही से बॉन्ड करना चाहते हैं। तो जब ये एफर्ट डाल रहे हैं, तो इस एफर्ट को अगर आप नहीं समझोगे तो आई थिंक देयर इज़ अ स्टक फेज आने वाले समय में दोनों को ही लग रहा है, बट ऑल्दो कहूँगी ब्लॉकेज नहीं चाहते हैं। एंड देयर इज़ अ कहूँगी, देखो जो फर्स्ट कार्ड है आपकी, ये इनकी सोच में देयर इज़ अ कहूँगी रीयूनियन, पर्सन आपको रीयूनियन में आना चाहते हैं, मीन्स पर्सन कहीं ना कहीं रीयूनियन करना चाहते हैं, बट वो टॉपिक पे नहीं बात करना चाहते हैं। देखती हूँ ओवरऑल में क्या है एनर्जीज। द फूल, देखो अपने ही इसमें मत रहिए। अगर पर्सन कुछ अभी लवेबल कर रहे हैं या कुछ आपके लिए बैलेंस वे में कर रहे हैं, तो आई थिंक देयर इज़ अ सोच बदलने की ज़रूरत है। लेकिन अगर वही टॉपिक पे वहीं पे एंड आप बेफिक्र रहोगे एंड उसके लिए अगर चीज़ें नहीं करोगे, तो आई थिंक देयर इज़ अ स्टक क्रिएट हो सकता है। बट कहूँगी कार्ड्स बिगिन की भी है, अगर ये आप पे डिपेंड भी करता है ओवरऑल में कि आप कैसे प्रोग्रेस में जाते हो, इनके तरफ में कैसे वे में रहते हो। देखते हैं ओवरऑल में इनकी तरफ में क्या है। लवर्स में कह रही हूँ ना, ये पर्सन अभी के एनर्जीज में न्यू लव, भले ही बहुत टर्म्स की रिलेशनशिप है, बहुत लड़ लिया, बहुत झगड़ लिया, अभी इनका लव हाई है, इमोशंस हाई हैं आपके लिए। लेकिन वही बात होती है कि टॉपिक को रिपीटेड करोगे फिर तो झगड़े होंगे। देखती हूँ आने वाले समय की क्या परिवर्तन है। सॉरी, चलिए देखते हैं क्या है।
देखो रिश्ता कहीं जाएगा नहीं, एंड भले ही आप इनको ध्यान दो ना दो, आप भी कहीं ना कहीं रीयूनियन चाहते हो तो चैप्टर को बिगिन करो। जो मिस्टेक्स या जो गलतियाँ या जो टॉपिक है उन्हें रहने दीजिए एंड मूव अहेड, एंड जो एक्सेप्ट कीजिए सिचुएशन को, तभी कहूँगी इनर पीस मिलेगा। एंड उलझे रहोगे, जो कहा क्यों कहा तो उसमें ज़्यादा सोचोगे तो आई थिंक जो ये कर भी रहे हैं वो भी चीज़ें कर नहीं पाएंगे। तो एक्सेप्टेंस चीज़ कहूँगी आपके इनर पीस को एक चाबी कहते हैं ना, जरिया है। तो वो चीज़ों को करिए, समझिए सिचुएशन में, एंड बैलेंस द फेस। अगर ये कुछ कर रहे हैं तो देखो यहाँ पे एक बैलेंसिंग फेज क्रिएट हो रहा है। अगर आप अच्छे से अगर बिहेव करोगे या एक इनिशिएट लोगे इनकी तरफ में, बिकॉज ये कार्ड कहूँगी एक बिगिन की भी है सोच, तो भले ही एक न्यू चैप्टर को बिगिन कीजिए तो शायद कुछ बेटर और हो। देखती हूँ इधर क्लेरिफाई करके। देखो यहाँ पे अगर कहूँगी ना, हीलिंग चीज़ें क्रिएट हो रही हैं, बस वही है कि सिंपल सी चीज़ है, जो टॉपिक की वजह से एग्रेशन हुआ था, झगड़ा हुआ था, उस टॉपिक को रिपीट ना करें। बाकी कहूँगी पर्सन लवेबल आ रहे हैं, आपकी तरफ में बातें कर रहे हैं, तो इनको यहाँ पे कहूँगी छेड़ने वाली बात, अगर आप छेड़ोगे तो आई थिंक ये हाइपर होंगे, देन चीज़ें अलग जाएंगी। बट अगर आप नहीं इनको उस वे में करोगे एंड ये जो कर रहे हैं आई थिंक थोड़ा एफर्ट डाल रहे हैं बैलेंस करने की, तो आप भी अगर एक न्यू फेज़ में बैलेंस करोगे इनकी तरफ में तो आई थिंक लवेबल फेज क्रिएट होगा। एंड देयर इज कहूँगी हीलिंग और क्रिएट हो रहा है, स्टार्स का फील है। मत करो वो चीज़ों को, ताकि ये कहीं अलग वे में ना हील होने लगे, बिकॉज अगर आप उस टॉपिक पे रिपीटेड करोगे तो ये हीलिंग इनके लिए हो जाएंगी, फिर मतलब रिश्तों से ज़्यादा कहूँगी खुद को फिर हील करने लगेंगे। बट यहाँ पे चूँकि रिश्तों में गहराई में ये आना चाहते हैं एंड बातें करना चाहते हैं, तो देयर इज कहूँगी पेज ऑफ सॉर्ट्स की, इनके एग्रेशन को इनको फिर से पोक मत करो उस टॉपिक के लिए। देखती हूँ क्या है, डिवाइन टाइमिंग क्या है। देखो कुछ कहते हैं कि विद इन 4 मंथ्स में या कुछ चीज़ों में कहूँगी ये मतलब ये कहूँगी ट्रूली रेडी हैं आपकी तरफ में। तो अगर ये पर्सन रेडी हैं आपकी तरफ में सही से आने के लिए एंड हर तरह से बैलेंस करने के लिए, तो आई थिंक आपको भी एफर्ट दीजिए। हो सकता है कि जो फेज़ में आप थे वो फेज़ में दोबारा ना हो एंड ब्यूटीफुल चीज़ें क्रिएट हो, एंड विद इन 4 मंथ्स में आप पूरी तरह से कहूँगी एक हीलिंग चीज़ों में चले जाओ एंड ब्यूटीफुल लाइफ को जियो, एंड दूसरे के साथ एक दूसरे के साथ में कहूँगी अंडरस्टैंडिंग लेवल और इंक्रीज़ कर जाए, बट एफर्ट डालने की ज़रूरत है। 12 के 12 राशियों के एनर्जीज़ हैं आपके पर्सन की, एंड होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो। जितनी पॉजिटिव एनर्जीज़ आती हैं उन्हें इन्फॉर्म करें, बिकॉज देखो हर किसी के साथ में टोटली रेजोनेट हो कोई ज़रूरी नहीं है। तो जितनी पॉजिटिविटी है रीडिंग पे उन्हें क्लेम करें। एंड अगर मेरे से कोई पर्सनली अपॉइंटमेंट लेना चाहते हो, अपनी बुकिंग कराना चाहते हो टाइमिंग के लिए, तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, डू अ व्हाट्सएप मैसेज, डोंट कॉल मी, मैसेज करें, रिवर्ट जरूर करूँगी। अभी के लिए इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।